आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कमलेश मसीह है, जिला कम्युनिटी मोबिलाइज़र बैतूल से हूँ। मैं आशा मॉडल विलेज पर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में आशा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इस आशा रिपोर्ट कार्ड में 1000 दिवस की जो स्वर्णिम दिवस होते हैं, उस पर ये A4 साइज़ में प्रपत्र तैयार किया गया है। इस प्रपत्र में एक गर्भवती से लेकर उसके गर्भधारण से लेकर उसके संपूर्ण बच्चे के संपूर्ण टीकाकरण तक 2 वर्ष तक की योजना इसमें शामिल है, उसकी सेवाएं इसमें शामिल है। आप इस प्रपत्र में देख पाएंगे गर्भवती का नाम, पति का नाम, LMPEDD, पंजीयन दिनांक, शीघ्र पंजीयन, घर क्रमांक, ANC की चारों जांचें, हाई रिस्क उसका प्रबंधन, संस्थागत प्रसव, प्रसव की दिनांक, 0 डोज, HbA1c की 7 विजिट और टीकाकरण इसमें आ गया है। और नीचे में इसमें हाई रिस्क के कोड भी आ गए हैं। अब इस प्रपत्र को समझते हैं। ये आपके सामने में एक गांव का प्रपत्र है जो आशा के द्वारा तैयार किया गया है और आशा पर्यवेक्षक के द्वारा इसमें लाल पिन लगाई गई है। आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर लाल पिन लगी हुई है। जैसे अगर हम रानी दुबे के परिवार की बात करें, इसका जहां शीघ्र पंजीयन का कॉलम है वहां पर लाल पिन लगी है। ये इस प्रकार से है कि जो भी सेवाएं उस महिला को नहीं दी गई है या उस बच्चे को नहीं दी गई है, वहाँ पर लाल पिन आ जाती है। जैसे शीघ्र पंजीयन नहीं हुआ है तो लाल पिन लगेगी, अगर 0 डोज नहीं लगा है तो वहाँ पर लाल पिन लग जाएगी, अगर उसकी HbA1c नहीं हुई तो लाल पिन लग जाएगी, और टीकाकरण नहीं हुआ जहाँ पर ना आएगा वहाँ पर लाल पिन लग जाएगी। तो ये आशा पर्यवेक्षक के मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। बहुत अच्छा होता है कि जो भी सेवाएँ उस महिला को, उसके बच्चे को नहीं दी गई है, बाधित हुई है, वहाँ पर लाल पिन लग जाएगी। और यही जो लाल पिन लगी है, जैसे उदाहरण के लिए शीघ्र पंजीयन में इस गांव में 2 लाल पिन लगी हुई है। एक रानी दुबे के केस में लगी हुई है कॉलम में, और दूसरा पूजा दुबे के कॉलम में लाल पिन लगी है। तो यही अगर हम इस गांव का डाटा कंपाइल करेंगे तो शीघ्र पंजीयन में 2 नंबर आएंगे, मतलब शीघ्र पंजीयन नहीं हुए हैं 2, ANC नहीं हुई है 1, और इस प्रकार से ये नंबर 0 डोज 3 बच्चों के नहीं हुए तो वहाँ पर 3 नंबर आ जाएंगे। और इसी प्रपत्र को हम अगले प्रपत्र में कंपाइल करेंगे। ये जो अगला प्रपत्र है, ये अगला प्रपत्र आशा सहयोगी वार है। मतलब एक आशा सहयोगी के पास में जितने गांव हैं, ये सारे गांव इसमें आ जाएंगे और इस सारे गांव का डेटा, मतलब सारी लाल पिन की संख्या इस प्रपत्र पर आ जाएगी। और इसी आधार पर ऐसे ही ये जो सारी लाल पिन की संख्या है, ये आशा सहयोगी वार हो जाएगी और फिर ऐसे ही ये ब्लॉक वार हो जाएगी। मतलब ये कि जितनी आशा सहयोगी है उतनी आशा सहयोगी में कितनी गर्भवती थी, कितने शीघ्र पंजीयन नहीं हुए, कितनी ANC की जांचें नहीं हुई, कितना हाई रिस्क का चिन्हांकन निदान नहीं हुआ, कितने संस्थागत प्रसव नहीं हुए। तो ये वाला प्रपत्र जो आपके सामने है, ये प्रपत्र आशा सहयोगी वार है। मतलब इस विकास खंड में 16 आशा सहयोगी है, तो ये 16 आशा सहयोगी का डाटा A4 साइज़ में है। और ऐसे ही इसको हमने कंपाइल किया है पूरे ज़िले के डेटा को A4 साइज़ में ही। मतलब जहाँ पर एक एक विकास खंड में उदाहरण के लिए कि शीघ्र पंजीयन नहीं किए गए 573, आमला में शीघ्र पंजीयन नहीं किए गए 256, आठनेर में शीघ्र पंजीयन नहीं किए गए 165। तो आप देख सकते हैं कि ज़िले में 6261 शीघ्र पंजीयन नहीं किए। ये एक प्रकार का डेटा हमने समझने के लिए भरा है कि किस प्रकार से हम इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रपत्र के माध्यम से हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे सब हेल्थ सेंटर में, हमारे सेक्टर में, हमारी ब्लॉक में, हमारे ज़िले में कौन कौन सी सेवाएं नहीं दी गई है और कौन कौन सी सेवाएं इनको देना ज़रूरी है। ऐसे ही एक नक्शे से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। आशा कार्यकर्ता गांव का अपना नजरी नक्शा बनाती है।
पूरे गांव में कहाँ पर पानी की टंकी है, कहाँ कुआं है, कहाँ पर आंगनवाड़ी है, कहाँ पर स्कूल है, और इस प्रकार से वो नक्शा तैयार करती है। टीकाकरण का नक्शे का परिचय मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और ये नक्शा बनाकर इसमें आप देखिएगा घर क्रमांक डले हुए हैं, और इन घर क्रमांक वही डले हैं जो घर पर भी, उनके घर पर भी यही घर क्रमांक डले हुए हैं। आप इसको नक्शे को समझिएगा। जो लाल पिन है वो पर्टिकुलर उस घर में लगी हुई है, और लाल पिन का मतलब ये है कि वो छूटे हुए बच्चे हैं, उनको उनको टीका नहीं लग पाया है। और जो येलो पिन लगी है, येलो पिन ये बताती है कि अगले महीने इन बच्चों को टीका लगना है। मतलब ये ड्यू लिस्ट की ये इन घरों में पिन लगी हुई है। और जो हरे रंग की पिन आप देख रहे होंगे, ये हरे रंग की पिन इनका पूर्ण टीकाकरण है, इस वर्ष का पूर्ण टीकाकरण है। तो ये लाल पिन छूटे हुए बच्चों को दर्शाती है, येलो पिन जो बच्चों को जो ड्यू हैं उनको दर्शाती है, और हरी पिन जो है वो पूर्ण टीकाकरण को, इस वर्ष के पूर्ण टीकाकरण को दर्शाती है। और इस नक्शे को बनाने के बाद से मतलब जो आशाएं कम पढ़ी लिखी है, जिनको एकदम से समझ नहीं बन पाती है, अपने पेज पलटाती रहती है ड्यू लिस्ट ढूंढने के लिए, छूटे हुए बच्चे ढूंढने के लिए, उसके लिए बहुत आसान होता है। और ये पिन आशा पर्यवेक्षक लगाती है। आदरणीय डॉक्टर संतोष शुक्ला सर हमारे ज़िले में आए थे, और ग्राम भयावाड़ी में सर ने भ्रमण किया, और इस आशा रिपोर्ट कार्ड और इस नक्शे को सर ने बहुत करीब से देखा। सर आंगनवाड़ी में गए, जब आशा पर्यवेक्षक से सर ने बात की और ये सब कुछ देखा, उन्होंने पूछा तो आशा पर्यवेक्षक ने बताया, सर जब से ये नक्शे तैयार किए गए हैं हमको बहुत आसानी हो गई है, और एक नज़र में हम अपने गांव को देख पाते हैं। तो सर फिर अपनी टीम के साथ में, उस गांव की टीम के साथ में गांव में गए, और जब पहले ही घर में पहुंचे तो सर ने इस प्रकार से देखा, यहाँ पर इस घर में घर क्रमांक डला हुआ है, मतलब घर जो है वो अपने घर क्रमांक से पहचाना जा रहा है। और इस प्रकार से हर घर के बाहर में घर क्रमांक लिखा हुआ है। आप आसानी से, अगर आप नक्शा लेकर जाते हैं, आप आसानी से ढूंढ पाओगे कौन से घर में बच्चे छूटे हैं, कौन से घर का बच्चा ड्यू है जिसको आना है, और कहाँ पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। फिर सर ने बच्चे वेरीफाई किए कि जो नक्शे में डला हुआ है उस हिसाब से बच्चों को टीका लगा है कि नहीं लगा है, या रिपोर्ट कार्ड के अनुसार टीकाकृत बच्चे हैं कि नहीं, और सर ने फिर वैसे ही पाया। फिर सर गांव में गए, गांव में घूम घूम कर सर ने और भी घरों को देखा, और मीज़ल्स रूबेला के जो नारे लेखन किए गए थे उसको सर ने वेरीफाई किया। फिर आशा कार्यकर्ता किस प्रकार से टीकाकरण चक्र के माध्यम से गांव में लोगों को समझा रही है, सर ने इसको भी वेरीफाई किया। ऐसे ही गांव में HbA1c का नक्शा है। फिर ऐसे ही ANC गर्भवती माताओं का नक्शा है कि कहाँ गर्भवती जो हरे में है और कहाँ हाई रिस्क है, वो कौन से मोहल्ले में रहती है, वो लाल पिन से, और जो नॉर्मल गर्भवती है वो हरे पिन से दर्शाई। ऐसे ही HbYC का भी नक्शा है, लाल रंग में आने वाले बच्चे और पीले रंग में आने वाले बच्चे। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जब ये सारे नक्शे तैयार हो जाएंगे। और ये चारों नक्शे जब लगे रहेंगे तो आप एक नज़र में देख पाओगे कि कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम है, कहाँ पर पहले काम करना है, कौन से मोहल्ले में समस्या है, कहाँ लाल पिन है, और हमको वहाँ पर देखना है। इस प्रकार से ये आशाओं ने बनाया हुआ है, और ग्राम आरोग्य केंद्र में इस प्रकार से अपने अपने नक्शे जो हैं उन्होंने लगाया है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नहीं लगना है। थर्माकोल की 1 या 2 शीट लगती है, एक शीट में 4-5, मतलब उसमें A4 साइज़ की शीट निकल जाती है, 6 शीट निकल जाती है। इसमें थर्माकोल कटर लगेगा, थंब पिन लगेगी, चौड़ा वाला सेलो टेप लगेगा ताकि हम इसको पूरा कवर कर सकें। एक स्टील की स्केल लगती है थर्माकोल को काटने के लिए, और घर क्रमांक लिखने के लिए पेंट और ब्रश लगता है। और इसमें बजट जो है थर्माकोल कटर, थंब पिन और सेलो टेप, और घर क्रमांक लिखने के लिए पेंट और ब्रश और स्केल और अन्य सामग्री के लिए कुल खर्च जो है वो लगभग 900 रुपये का खर्च आता है। और एक आशा पर्यवेक्षक मिलकर एक ग्राम में जाकर और इतनी सामग्री खरीदकर बहुत अच्छे तरह से अपने ग्राम को मॉडल ग्राम बना सकती है और अपने काम को आसान कर सकती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।